बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील से, जहां प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू, तहसील प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। बताते चले, महाराजगंज जनपद के नौतनवा क्षेत्र में प्रशासनिक अनदेखी और आदेशों की अवहेलना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री विक्रम पासवान ने 17 जून 2025 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन नौतनवा तहसील प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में है, जिसमें वर्षों से चली आ रही शिकायतों और उच्चाधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विवाद काफी समय से चला आ रहा है। सूत्रों की माने तो पूर्व के ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय की जमीन पर अपने कब्जा कर लिया गया था। जब अतिरिक्त कक्ष बनाने की नौबत आई तो उसमें विक्रम पासवान के खेत में निर्माण शुरू करवा दिए। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार विद्यालय पर आने वाली जो सड़क है उसकी चौड़ाई लगभग 20 से 30 कड़ी बताई जा रही है, लेकिन अभी अतिक्रमण से पूरा समाप्त हो चुका है। उस चक्रोड पर भी अवैध निर्माण कर लिया गया है। जब अपनी जमीन को लेकर विक्रम पासवान ने इस पर आपत्ति जताई तो मामला इतना टेढ़ा हो गया, अब इनको कोर्ट और कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा है। शासन प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय, खेल कूद मैदान व रास्ते की जमीन को लेकर है, जिस पर तहसीलदार नौतनवा द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में कई बार उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए गए, जिनमें अपर जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 16/7/2021, जिलाधिकारी के आदेश 1/5/2023, 21/6/2024 और उच्च न्यायालय का आदेश 8/10/2021 शामिल है। इसके अलावा 13/9/2023 व 18/1/2024 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तहसील प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण न सिर्फ सरकारी संपत्ति प्रभावित हो रही है, बल्कि आम जनता के हितों की भी अनदेखी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर विक्रम पासवान, जो कि ग्राम गंगवलिया, करैलवा, थाना परसा मलिक, जनपद महाराजगंज के निवासी हैं, ने लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक मार्ग अपनाते हुए आमरण अनशन का रास्ता चुना है और उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन न्याय नहीं करेगा और कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। पासवान ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि जनहित से जुड़ा विषय है और यदि इस पर भी सरकार और प्रशासन मौन रहते हैं तो यह लोकतंत्र की विफलता मानी जाएगी। उन्होंने आम जनमानस और राजनीतिक सामाजिक संगठनों से भी इस आंदोलन में समर्थन की अपील की है। इतना ही नहीं, मौजूदा सरकार में विक्रम पासवान नौतनवा पश्चिम से मंडल मंत्री भी हैं, लेकिन पद पर रहते हुए कोर्ट के आदेश के बावजूद मामला ठंडे बस्ते में चला जा रहा है और नौतनवा तहसील प्रशासन इनकी कुछ नहीं सुन रहा। यह अनशन न केवल स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि न्यायिक आदेशों की उपेक्षा भी गंभीर बहस छेड़ता है। अब देखना यह होगा कि खबरों के माध्यम से उच्चाधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। क्या हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाता है या ऐसे ही उपेक्षा की जाती है, यह तो समय बताएगा। जब सागर न्यूज टीम वहां पहुंची तो देखने को मिला वहां का यह दृश्य। आइए हम आपको ले चलते हैं। विक्रम पासवान जो पीड़ित हैं, उनसे जानते हैं इन सब बातों को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका और किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? क्यों अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं? सर, मेरा नाम विक्रम पासवान है। मैं ग्राम गंगोलिया, टोला करौता, तहसील नौतनवा का रहने वाला हूँ। सर, मैं आमरण अनशन पे इसलिए बैठा हूँ, हमको 14 साल इस लड़ाई को लड़ते हुए हो गया। सन 11 से लड़ाई चालू है। 3 बार मैंने हाई कोर्ट का आदेश लाया, 2 बार अपर जिला अधिकारी का आदेश लाया, 1 बार तो तहसीलदार महोदय का आदेश लिया। ये लोग कब्जाधारियों से मिल करके खाली नहीं किए, मैं दौड़ता रह गया। इतना दिन बीत गया, मजबूर होकर हार थक करके अपने ही सरकार में हमको जो है, मैं मंडल मंत्री हूँ बीजेपी का,
अपने ही सरकार में हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ा और आज 15वां दिन हो गया, 27 तारीख से बैठे, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया आपके नहीं पास? आए। पहले दिन एसडीएम साहब आए थे तो दस्तावेज तो पहले भी देख चुके थे, कागज वगैरह देख के वापस चले गए, कुछ कहे। तो क्या कहे जब आए आपके पास? तो कुछ कहा उन्होंने? नहीं कुछ नहीं कहा, बोले देखते हैं, कहते चलिए। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय योगी जी महाराज जी से मैं ये मांग कर रहा हूँ, आप हमारी बात को पहुंचाने कि इस तहसील के प्रशासन के लोग काम तो करते नहीं हैं, सिर्फ दिन भर बैठ करके यहाँ पे सिर्फ सरकार की बदनामी का काम करते हैं। इनकी जांच कराया जाए, ताकि ये तो वही काम करते हैं ताकि बदनामी सरकार को हो, बस सीधा काम तो ये करते नहीं है। इनकी जांच हो, जितने दोषी हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सागर न्यूज पर। रामसागर मिश्रा के साथ, नमस्कार।